अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुस्तफ़ा आमिर केस एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या है जिसमें एक दोस्त ने अपने दोस्त की जान ले ली। जिस उम्र में ज़िंदगी में लोग करियर का सोचते हैं, अपनी पढ़ाई और जॉब को सर्च करते हैं, मुस्तफ़ा आमिर उस उम्र में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। ये पिक्चर देखिए दोस्तों, जिसमें एक स्टूडेंट लेवल का लड़का अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है, जो इस चीज़ से बिल्कुल अनजान था कि 2024 इसकी ज़िंदगी का आखिरी साल होने वाला है। आखिर मुस्तफ़ा आमिर ने ऐसा किया क्या था कि उसके बचपन के दोस्त अरमगान उसके खून का प्यासा हो जाता है। आइए आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझते हैं। बात करेंगे हाई प्रोफाइल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से, जिसके अरमगान से एफआईआर को तफ्तीश की इजाजत मिल गई है। 6 जनवरी 2025 मुस्तफ़ा आमिर डीएचए फेज 6 से अपने दोस्त से मिलने के लिए निकलता है, लेकिन घर वापस लौट के नहीं आता। मुस्तफ़ा आमिर के फादर आमिर ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई और 11 जनवरी को मुस्तफ़ा की जली हुई लाश बलूचिस्तान के एरिया हब से बरामद होती है। शराज, जो इन दोनों का दोस्त था, बताता है कि न्यू ईयर की रात अरमगान, मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा की गर्लफ्रेंड मार्शा शाहिद न्यू ईयर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और मार्शा को लेकर अरमगान और मुस्तफ़ा की आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसको लेकर मुस्तफ़ा गुस्से में आ जाता है। शराज ने बताया कि 6 जनवरी की रात अरमगान ने मुस्तफ़ा को अपने घर पर सुलह करने के लिए बुलाया। जरा सुनिए शराज और मुस्तफ़ा की आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग। राफे भाई, मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। ब्रो मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूंगा। अब देखो ऐसा है ना, तो बस सही है। अभी मैं भी एक तरीके से खेलूंगा इसके साथ। 9:15 पे मुस्तफ़ा घर पहुंचता है और अरमगान आयरन रॉड से मुस्तफ़ा पर हमला कर देता है और तकरीबन 3 घंटे तक मुस्तफ़ा पर बुरी तरह तशद्दुद करता है। अरमगान को अंदाज़ा होता है कि मुस्तफ़ा मर चुका है। वो उसे मुस्तफ़ा की ही गाड़ी की पिछली डिग्गी में डालकर उसे कराची के रास्तों से होते हुए बलूचिस्तान के शहर हब चौकी तक ले जाता है। वहाँ एक सुनसान जगह पर गाड़ी खड़ी करके मुस्तफ़ा को डिग्गी से निकालकर उसे ड्राइविंग सीट पर बिठा देता है और गाड़ी को आग लगा देता है, जिससे मुस्तफ़ा की लाश भी जल जाती है। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट जब आता है, जब फैसल लेती एक दिल दहला देने वाला इंकिशाफ करते हैं कि तो मैयत की जब हम बात करते हैं तो एक छोटा सा टुकड़ा हमें मिला है। हमें ये हिस्से मिले ही नहीं है, हमें सिर्फ छोटा सा जो है वो धड़ का टुकड़ा मिला है, जिसको हमने वहाँ से लिया। मुल्ज़िमान बताएंगे कि इन्होंने पूरी लाश जलाई थी या इसके टुकड़े करके अलग अलग जगहों पे किए इन्होंने। मुस्तफ़ा की मदर का डीएनए मैच करके मुस्तफ़ा की लाश को आइडेंटिफाई किया गया था। मतलब कोई इतना भी जुल्म कैसे कर सकता है। रिपोर्ट्स बताती है कि मुस्तफ़ा के ब्लड में कोई ड्रग्स एलिमेंट नहीं पाए गए। पुलिस अरमगान को पहला सस्पेक्ट मान के अरमगान के घर पर रेड मारती है और अरमगान पुलिस को देखकर उन पर फायरिंग भी कर देता है, मगर अरमगान को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में इंकिशाफ किया गया कि मुस्तफ़ा और अरमगान दोनों मिलकर ड्रग्स का बिजनेस करते थे और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ड्रग्स सेल किया करते थे। अरमगान के घर रेड मारने के बाद पाया गया कि अरमगान ने अपने घर के हर कोने में कई कैमरे इंस्टॉल किए हुए थे, 100 से ज्यादा गार्ड रखे हुए थे, जिसके जरिए लोगों को डराया धमकाया जाता, इवन किडनैपिंग करके उनसे एक्सटॉर्शन मनी भी रिसीव की जाती। तकरीबन 20 मिलियन कैश अरमगान के घर से बरामद हुए। जो हमारे सिस्टम पर सवाल निशान है कि अब तक गवर्नमेंट की नजर से अरमगान कैसे बचा रहा, कैसे वो कराची से कार को ड्राइव करता हुआ बलूचिस्तान के हब चौकी तक पहुंचा, कोई कैमरा या पुलिस की पकड़ में वो कैसे नहीं आया। देखिए कैसे अरमगान पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी मुस्कुरा रहा है। वो जानता है कि सिस्टम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको याद होगा शाहजेब और शाहरुख जोतोई का केस, जहां शाहरुख जोतोई को फांसी की सजा मिलने के बाद भी उसे सजा नहीं दी गई, क्योंकि हमारे मुल्क पे जस्टिस का रिदम बहुत स्लो है। यहाँ पेरेंट्स की तरबियत पर भी सवाल निशान है कि पेरेंट्स सब कुछ देख रहे थे, मगर रोका क्यों नहीं, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बच्चे ड्रग्स एडिक्ट होते रहे, मगर पेरेंट्स इसको नॉर्मल क्यों लेते रहे। अरमगान अब पुलिस कस्टडी में है और अब देखना यह है कि मुजरिम को पाकिस्तान में सजा मिलती है या फिर सिर्फ गरीब आवाम के लिए ही सजा का कानून रखा गया है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।